बीजेपी को आधी रात को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरे बीजेपी खेमे में भगदड़ वाली स्थिति देखने को मिल रही है। एनडीए चौतरफा चित हो गया है और आधी रात को कई बड़े ऐलान करने पड़ गए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीजेपी अपने बांकेपुर के गढ़ को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद नए उम्मीदवार की घोषणा हुई, लेकिन आधी रात को बड़ा खेला होता है। आधी रात को सम्राट चौधरी और बीजेपी को तगड़ा और बड़ा झटका लगता है और ये झटका बांकेपुर विधानसभा के अंदर लगता है। कई बड़े ऐलान होते हैं और आधी रात को बीजेपी का काला चिट्ठा जो है उसे खोलकर रख दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तमाम मामलों को लेकर, पहले आप उनके इस बयान को सुने। उन्होंने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है यहाँ लड़ने के लिए। और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाए। जिसको खड़ा किया हुआ आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। जनसुराज का ये पहला शुरुआत है। जनसुराज का शुरुआत भाई कैंडिडेट किस वजह से भागा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि पूरे देश में दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने और खरीदने वाली भाजपा के उम्मीदवार आज बांकीपुर के जन खुद भाग गए। भाई एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है कि इस बार इसको हराना। हमसे क्यों डरेगी? हम तो भैया मुखिया भी नहीं हैं। इनके तो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। 80% भारत में इन लोग का राज है। हमारी तो क्या विसात है। लेकिन यहाँ की जनता से डर गए, इस घबराहट से डरे हैं कि जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, अहंकार में ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आज वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार बदला जा रहा है। अब खड़ा कीजिए जिसको खड़ा करना है। जनता ने इसको इस बार अपने आन शान पर ले लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब पता चलेगा कि आप किसी को खड़ा कीजिए, जनता इस बार वोट आपको नहीं देगी। प्रशांत किशोर फोन करेंगे किसका? इसका मतलब है कि भाजपा मान रही है कि उनका कैंडिडेट गलत था। जिसका कोई जो नहीं किया हो उसका पोल कैसे खुलेगा? पोल खुलता है किसका? सम्राट चौधरी का पोल खुला, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी का पोल खुला, मंगल पांडे का पोल खुला। जितने भ्रष्ट और गलत लोग हैं पोल उनका खुलेगा। तो अगर उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया और इस डर से वापस लिया है इनका पोल खुलने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा वाले कितना डरे हुए हैं। और हमने जो कहा है, आप बात समझिए, हम बांकीपुर जीत बनने नहीं आए हैं। बांकीपुर जीतकर सम्राट चौधरी को यहाँ से पद से हटाने आए हैं।
हर हालत आप बात समझिए। जिस दिन अभी तो शुरुआत हुई है, जिस दिन बांकीपुर में ये हारेंगे मंत्री को मजबूत इनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया किसी भी हालत में सम्राट चौधरी जैसे चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को हम लोग अपने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं करेंगे। जी हाँ, तो सुना आपने, साफ तौर पे कहना है प्रशांत किशोर का कि हम बांकीपुर विधानसभा से पूरे एक बिहार को बदलने का ताकत रख सकते हैं। अगर जनता चाहे तो 3 तारीख को अपना फैसला बीजेपी को सुनाकर ये बता दे कि जो बीजेपी ये कह रही थी कि बांकीपुर से हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाए, तो आज बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। जो मिला वो भाग गया और दूसरा जो आया है उसे जनता भगा देगी। सम्राट चौधरी को भी बांकीपुर से खदेड़ा जाएगा। ये बड़ा ऐलान आधी रात को प्रशांत किशोर ने किया और ये ऐलान करके साफ तौर पे बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।